अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो या आपने पहले से लेके रखा हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने कुछ समय पहले ही इन कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस यानी कि नए नियम निकाले हैं जो कि इन कंपनियों को तुरंत ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 चेंजेस बताऊंगा जिससे आपकी लोन लेने की जो ये जर्नी है वो पूर्णतः बदल जाएगी। तो सबसे पहली गाइडलाइन है इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब जब भी हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर जो कंपनियां होती है उनके वेबसाइट या फिर ऐप पर कुछ और ही ब्याज दर दिखाई देता है, और जब हम असल में लोन लेने के लिए जाते हैं तब कुछ और ही ब्याज दर से हमें वो लोन मिलता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके बहुत सारे छुपे हुए चार्जेस होते हैं। पर आरबीआई के इस गाइडलाइन के बाद सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब सारी कंपनियों को अपने छुपे हुए चार्जेस मिलाकर क्लियरली बताना पड़ेगा कि ब्याज दर कितना है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत बढ़िया अपडेट है, क्योंकि अब इससे ये तो पता चल जाएगा कि कौन से लोन सस्ते हैं और कौन से महंगे। तो ये तो बात हो गई इंटरेस्ट रेट की। अब दूसरी गाइडलाइन ऐसी है कि लोन कंपनियों को अपने ग्राहकों के सारे सवालों के जवाब अब देने ही पड़ेंगे। तो चलिए समझाता हूँ कैसे। अब एलएसपी मतलब लोन सर्विस प्रोवाइडर। अब हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि लोन वालों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी और हम उनको मेल पे मेल भेज रहे हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पर आरबीआई के इस नए गाइडलाइन के बाद सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब सारे कंपनियों को अपने वेबसाइट या फिर ऐप पर एक कंप्लेंट रेज करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। और अगर कोई भी ग्राहक शिकायत करता है और उसकी शिकायत अगर 30 दिनों के अंदर सॉल्व नहीं होती है तो वो आरबीआई में जाके शिकायत कर सकता है। अब मुझे लगता है कि ये कंपनियां इसमें से भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेगी, पर मुझे लगता है कि इनके बीच थोड़ा सा एक डर बना रहेगा, क्योंकि अगर बहुत सारी शिकायतें आती है तो आरबीआई इनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट। अब अगला रेगुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस गाइडलाइन की ना सख्त जरूरत थी। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि यूजर का डेटा चोरी होता था और वो गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। काफी लोगों ने ये भी बोला कि उनकी अगर एक भी ईएमआई मिस हो जाती थी तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को फोन किया जाता था, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। पर अब मुझे लगता है कि इस गाइडलाइन के बाद सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब केवाईसी करने के बाद कंपनी आपके फोन का एक्सेस नहीं रख सकती। बस वन टाइम परमिशन लेके वो अपनी केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस उन्हें रखना अलाउड नहीं है। पर अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कंपनी आपसे डेटा फिर से नहीं मांग सकती, और उसके लिए आरबीआई ने अलग से गाइडलाइन निकाली। तो अगर कंपनी आपसे फिर से आपका डेटा मांग रही है तो उनको बताना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से वो आपका डेटा फिर से मांग रहे हैं, और यहाँ पर कंपनी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि आरबीआई सारा डेटा ऑडिट करता है। अगर आप इस गाइडलाइन के दूसरे हिस्से को देखोगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके परमिशन के बिना कंपनी आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब शायद आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो उनके लिए ठीक है जिनको नया लोन लेना है, पर मैंने तो पहले से ले रखा है तो मेरी तो सारी जानकारी पहले से उनके पास जा चुकी है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो निराश मत होइए, क्योंकि आरबीआई ने आपके लिए भी एक नई गाइडलाइन निकाली। तो अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सनल लेके रखा हुआ है तो कुछ ही महीनों के अंदर आपको उन कंपनियों से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने उनको बता दिया है कि उनके पास जितने भी कस्टमर्स की परमिशन है उन सबको रिफ्रेश करने। इसका मतलब उन कंपनियों को आपकी परमिशन फिर से एक बार लेनी पड़ेगी, और आप इन कंपनियों को डेटा देने से मना भी कर सकते हो। तो आपके मना करने पर उनके पास जो आपका पहले से स्टोर्ड डेटा है वो उनको डेटाबेस में से डिलीट करना पड़ेगा। अब आपका एक ही काम है कि आपको ये सारे परमिशंस एकदम सोच समझ के देने पड़ेंगे। अब ये तो बात हो गई डेटा के सुरक्षा की, लेकिन क्या होगा अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया ईएमआई में, अपने पेमेंट टाइम पर करी ही नहीं। अब आरबीआई ने तो बोल दिया कि वो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कॉल करके परेशान नहीं कर सकते, और फिर भी आपके घर एजेंट तो भेज सकते हैं, और ऐसे काफी सारे केसेस हुए भी है। और उन केसेस में इन एजेंट्स के साथ जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बुरा रहा है। तो इसी के लिए आरबीआई ने इसके ऊपर भी एक गाइडलाइन निकाली। तो लोन लेने से पहले जब भी आप लोन के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करोगे वहां पर क्लियरली लिखा होगा कि कंपनी अपने लोन को कैसे रिकवर करेगी, और उस पर यह भी लिखा होगा कि लोन को रिकवर करने के लिए कौन सी एजेंसी आपसे कांटेक्ट करेगी। तो इस वजह से जो कस्टमर है वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो सकता है, और जो जर्नी है उसकी वो इतनी पेनफुल नहीं होगी जो अभी है। अब वैसे तो आरबीआई बहुत सारी गाइडलाइंस निकालते रहता है, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको बता दी। अब इन गाइडलाइंस के बारे में आप क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।